चलिए तो आइए हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले डिस्क्राइब कर दिया था, है ना, कि कैन क्या है, क्लियर। अब देखिए पहला एग्जांपल है ही कैन बी अ टीचर, ही कैन बी अ टीचर, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, कि वो टीचर बन सकता है। अब वो टीचर बन सकता है तो अभी ये प्रेजेंट की बात होगी कि वो टीचर बन सकता है, ठीक है। ही कुड बी अ टीचर, ये पास्ट में, क्लियर। कैन का पास्ट कुड होता है, ही कुड बी अ टीचर, ठीक है। अच्छा एक चीज और बताना चाहूंगा मैं, कुड बी, जो कुड होता है पोलाइट रिक्वेस्ट में भी यूज होता है। इसके कुछ एग्जांपल्स मैं जो नेक्स्ट लेक्चर मेरा लूंगा कुड का, उसमें कुछ पोलाइट रिक्वेस्ट के भी आपको एग्जांपल्स बताऊंगा, ठीक है। ही कुड बी अ टीचर, ठीक है। अब ही कुड बी अ टीचर, वो टीचर बन सकता था, वो टीचर बन सका, वो टीचर बन पाया, तीनों में इसका यूज होगा। कहीं आपको अगर ऐसा सेंटेंस मिलता है कुड बी, तो सेंस के अकॉर्डिंग आप देखिएगा कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, बुक में हो या ग्रामर के अकॉर्डिंग, ठीक है। He could have been a teacher, ठीक है। अब यहाँ पे जो इसका मीनिंग है तीसरे वाले का, इसका मतलब है he could have been a teacher, वो टीचर बन सकता था पर बन नहीं पाया, क्लियर। वो टीचर बन सकता था, बन नहीं पाया। इन तीनों में डिफरेंस देखिए, आपको समझ में आएगा। he can be, यहाँ पे be का यूज हुआ है जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ he could be, और यहाँ पे he could have, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, पर have का यूज हुआ है, यहाँ पे be की जगह पे been का यूज हुआ है। क्यों? क्योंकि have के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो जो been है वो be की थर्ड फॉर्म है, क्लियर। उसके बाद ये हमने देखे टू बी वर्ब में, अब हम देखते हैं टू हैव वर्ब में, जो कि बताती है पोजीशन, ठीक है। he can have teaching skills, he can have teaching skills, ठीक है। वो अब यहाँ have की जगह पे आप keep भी यूज कर सकते हैं, है ना, कि वो टीचिंग स्किल्स रख सकते हैं, दैट इज इन प्रेजेंट, कि वो टीचिंग स्किल्स रख सकते हैं। दूसरे सेंटेंस में he could have teaching skills, वो टीचिंग स्किल्स रख सकते थे, रख सके या रख पाए, क्लियर। तीनों में इसका यूज होगा। he could have had teaching skills, he could have had teaching skills, वो टीचिंग स्किल्स रख सकते थे पर रख नहीं पाए। देखिए यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, सब्जेक्ट और वही मतलब फर्स्ट के हिसाब से बताया मैंने, कैन या कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, क्लियर। अब देखिए मैं एक चीज आपको फिर से बताना चाहूंगा, इसमें यहाँ पर मैंने ही यूज करा, ये प्रोनाउन है, और प्रोनाउन हु रिप्लेसेस नाउन, क्लियर, ठीक है, जो रिप्लेस करते हैं नाउन को। अब यहाँ पर आप आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, किसी का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम, कोई भी ऑब्जेक्ट आप ले सकते हैं और उसके हिसाब से उसका सब्जेक्ट ले सकते हैं, सॉरी, और उसके हिसाब से उसका सेंटेंस बना सकते हैं। सेम जो उसका स्ट्रक्चर रहता है वो यही रहता है, क्लियर, ठीक है। और जो एबिलिटी कैन है ये प्रेजेंट में एबिलिटी है, कुड जो है पास्ट में। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ टू डू वर्ब में, जिसमें कि एक्शन शो होती है, क्लियर। अब देखिए जैसे he can teach, he can teach, अब यहाँ पे कोई भी आप सब्जेक्ट लिख लीजिए, जो भी आप चाहे, मैथ्स, इंग्लिश लिख लीजिए, ठीक है, सोशल साइंस लिख लीजिए, या जो भी आप सब्जेक्ट चाहें, है ना, या कुछ और भी आप जो चाहें वो लिख सकते हैं, ठीक है। he can teach, ठीक है, वो अभी उनकी प्रेजेंट एबिलिटी बता रहे हैं कि वो पढ़ा सकते हैं, ठीक है। he could teach, अब ये पास्ट एबिलिटी हो गई उनकी कि वो पढ़ा सकते थे, है ना, पढ़ा सके या पढ़ा पाए। he could have taught, he could have taught, है ना, वो पढ़ा सकते थे पर पढ़ा नहीं पाए। he could have taught but he didn't teach, clear, he could have taught। अब यहाँ पे जो could है उसका जो have आया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और taught जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। अब उसके बाद मैंने इसके कुछ वॉइस लिए हैं, है ना, वॉइस मतलब एक्टिव पैसिव वॉइस जिसे बोलते हैं। देखिए प्रेजेंट में जब कैन का यूज होता है, जैसे साइंस कैन बी टॉट बाय हिम, साइंस कैन बी टॉट बाय हिम, साइंस का जो सब्जेक्ट है उसके द्वारा पढ़ाया जा सकता है। ही साइंस कैन बी टॉट बाय हिम, साइंस उसके द्वारा पढ़ाया जा सकता है, क्लियर। स्ट्रक्चर वही रहेगा, क्लियर। सब्जेक्ट यहाँ पे देखिए मैंने पहले बताया था, जब मैं आपको बताऊंगा तो इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कब होता है, ऑब्जेक्ट का रोल सब्जेक्ट को लेता है, सब्जेक्ट का रोल ऑब्जेक्ट को लेकर आता है। जब मैं एक्टिव पैसिव वॉइस की क्लास लूंगा आपको बताऊंगा, पर जो मॉडल पढ़ा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा, क्लियर। साइंस कैन बी टॉट बाय हिम, ये प्रेजेंट में कि साइंस उसके द्वारा पढ़ाई जा सकती है। दूसरा साइंस कुड बी टॉट बाय हिम,
फिर ठीक है वही कि साइंस उसके द्वारा पढ़ाई जा सकती थी, साइंस उसके द्वारा पढ़ाई जा सकी और साइंस उसके द्वारा पढ़ा जा पाई। क्लियर? और साइंस कुड हैव बीन टॉट बाय हिम, कि साइंस उसके द्वारा पढ़ाई जा सकती थी पर पढ़ाई नहीं गई। क्लियर? तो यहाँ पे मैंने आपको कैन के और कुड के पास्ट एग्जाम्पल बताया और मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। और अब जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं कुड की आपको कुड के कुछ ऐसे यूज बताऊंगा जो कि पोलाइट रिक्वेस्ट में यूज होते हैं। देखिए पोलाइट रिक्वेस्ट में हमने वुड का भी यूज करा था, हमने मे का भी यूज करा है, कहीं कहीं माइट का भी यूज होता है, कहीं कहीं वुड लाइक टू का भी होता है ना, और भी शेल का यूज भी होता है पोलाइट रिक्वेस्ट में। पर जब हम सारे रिक्वेस्ट में आते हैं तो जो कुड का यूज होता है उसको थोड़ा सा ऊपर रखा जाता है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, है ना। जैसे कि एक एग्जांपल ले लूँ, जैसे मैंने बोला शैल आई कम, ठीक है, मे आई कम, ठीक है, मे आई कम इन, ठीक है, कुड आई कम इन। तो जो कुड होगा उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी, प्रायोरिटी कि हाँ उसका जो इम्पोर्टेंस होगी वो ज़्यादा होगी। क्लियर? तो इसको आप देख लीजिए, कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क।